फ़ोन पर आसानी से अवेलेबल दर्जनों ऐसी एआई ऐप्स हैं जो 100 रुपए से भी कम में किसी के कपड़े उतार सकते हैं। लिटरली सोशल मीडिया में डाली गई एक सामान्य सी फोटो को एआई की मदद से न्यूड्स में तब्दील किया जाता है और ऐसा करके ये ऐप्स और हेंस ये प्लेटफॉर्म्स लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तस्वीरों को पॉर्न और न्यूड्स में बदलने वाले ऐप्स का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आज इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाम। टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट टीटीपी नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी कंपनीज में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी की वकालत करती है। जनवरी 2026 में टीटीपी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया। टीटीपी ने गूगल प्ले स्टोर पर 55 और एप्पल ऐप स्टोर पर ऐसे 47 ऐप्स आइडेंटिफाई किए जो एआई की मदद से डीप फेक पोर्नोग्राफी बना सकते हैं, यानी बगैर कंसेंट लोगों की अश्लील या नकली न्यूड तस्वीरें तैयार की जा सकती हैं, इनफैक्ट की गई हैं। न्यूज़ से ज़्यादा शॉकिंग इन ऐप्स की यूसेज से जुड़े आंकड़े हैं। इन सभी ऐप्स को मिलाकर अब तक 70 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सब्सक्रिप्शन, इन ऐप परचेजेस और एड्स के जरिए इनसे लगभग 117 मिलियन डॉलर्स, जो अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 1057 करोड़ रुपए, इतने की कमाई हुई। इस कमाई में से एप्पल और गूगल भी अपना तय कमीशन लेते रहे क्योंकि ये ऐप्स उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल थे। ये फाइंडिंग्स इसलिए और ज़्यादा डराने वाली हो जाती हैं क्योंकि एप्पल और गूगल की साफ साफ मनाही के बावजूद ये ऐप्स उनकी जांच पड़ताल, जो कि उनका कंटेंट मॉडरेशन होता है, उससे बच निकले। जबकि दोनों कंपनीज ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर पर रोक लगाती हैं जो सेक्सुअलाइज्ड, हैरेसिंग या नॉन कंसेंशुअल इमेजेस बनाए। स्कैरी बात यह भी कि इनमें से कुछ ऐप्स को टीनेजर्स के लिए भी ठीक बताया गया था। कई ऐप्स पर 9+ या 13+ की एज लिमिट थी, यानी बच्चे भी इन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि ये मामला बेहद सीरियस माना जा रहा है। न्यूडिफाई ऐप्स की ये तेज बढ़त ऐसे ही अचानक नहीं हुई। इससे पहले कई महीनों तक ग्रॉक एआई टूल को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। ये टूल इलॉन मस्क की कंपनी XAI ने बनाया है। रिपोर्ट्स में सामने आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में बिना इजाज़त सेक्सुअल तस्वीरें बनाने के लिए किया जा रहा था। इनमें से कुछ कंटेंट ऐसा भी था जिसमें नाबालिगों, माइनर से जुड़ी सेक्सुअलाइज्ड तस्वीरें होने का शक था, जो बेहद सीरियस और डेंजरस बात है। इन घटनाओं के बाद कई देशों में सरकारी जांच और कानूनी निगरानी शुरू हुई। इससे ये भी साफ हुआ कि एआई की सुरक्षा और उस पर नियम लागू करने में बड़ी कमियां रह गई हैं। टीटीपी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि इन ऐप्स को ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में सिर्फ न्यूडिफाई या अनड्रेस जैसे बेसिक सर्च वर्ड्स टाइप करने से ये ऐप्स आसानी से दिख जाते थे। जांच के दौरान जब पूरी तरह कपड़े पहने हुए एआई से बनी हार्मलेस इमेजेस डाली गईं, तो भी ये ऐप्स तुरंत न्यूड या सेमी न्यूड इमेजेस बना रहे थे। जब इस बारे में सवाल उठे तो एप्पल ने कहा कि उसने लगभग 28 ऐप्स हटा दिए हैं और कुछ डेवलपर्स को नियम तोड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि कई ऐप्स अब भी स्टोर पर मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। वहीं गूगल ने कहा कि उसने कुछ ऐप्स को सस्पेंड किया है और बाकी की जांच चल रही है, लेकिन गूगल ने कोई आंकड़ा साझा नहीं किया। इन खुलासों के बाद दुनिया भर में हंगामा मचा। अमेरिका में कई स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल और सांसदों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं यूरोपियन यूनियन EU में रेगुलेटर्स अब एआई से बनी सेक्सुअल डीप फेक तस्वीरों की और गहराई से जांच कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो सीधे कदम उठाए, जैसे इंडोनेशिया ने सुरक्षा चिंताओं के चलते ग्रॉक को टेम्पररी बैन भी कर दिया था। हालांकि बाद में सेफगार्ड्स का प्रॉमिस करने के बाद दोबारा अलाउ भी कर दिया गया। इन रिपोर्ट से ये साफ होता है कि ये कोई छोटी या अलग थलग गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। क्लियर रूल्स होने के बावजूद दुनिया के 2 सबसे बड़े डिजिटल ऐप मार्केट्स अब भी लाखों लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को ऐसे टूल्स तक एक्सेस दे रहे हैं जो बड़े पैमाने पर बिना कंसेंट सेक्सुअलाइज्ड तस्वीरें बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे आसान शब्दों में कहें तो न्यूडिफाई ऐप्स एआई से चलने वाले फोटो बदलने वाले टूल होते हैं। इसमें आप कोई तस्वीर अपलोड करते हैं, जैसे किसी दोस्त की पूरी तरह कपड़े पहने हुई पिक या सेल्फी, और फिर ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसी तस्वीर का ऐसा रूप बना देता है जिसमें कपड़े डिजिटल तरीके से हटा दिए जाते हैं या उनकी जगह बहुत कम कपड़े, बिकनी या अश्लील पोज दिखाए जाते हैं। तकनीकी तौर पर ये ऐप्स डीप लर्निंग मॉडल्स पर काम करते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में तस्वीरों के डेटा सेट पर ट्रेन किया गया होता है।
ये मॉडल्स ह्यूमन बॉडी, कपड़े और शेप्स के पैटर्न सीखते हैं। जब इन्हें किसी तस्वीर को अनड्रेस करने के लिए कहा जाता है तो ये नए पिक्सेल्स जोड़ते हैं या मौजूदा पिक्सेल्स बदलते हैं ताकि न्यूडिटी इफेक्टिव तरीके से दिखे। ये आमतौर पर ओरिजिनल तस्वीर की लाइटिंग और शैडोज की नकल करते हैं। ये प्रोसेस वही है जो एडवांस डीप फेक पॉर्न बनाने में सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन न्यूडिफाई ऐप्स ने इसे इतना आसान बना दिया है कि कोई आम यूजर भी सिर्फ क्लिक करके ये सब कर सकता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। पहली डीप फेक पॉर्न की लहर में आमतौर पर सेलिब्रिटीज के चेहरे को अश्लील वीडियोस में मैनुअली बदलना शामिल था, लेकिन अब मोबाइल ऐप्स और प्रॉम्प्ट बेस्ड जनरेटर्स ने वही कैपेबिलिटी लाखों लोगों के हाथों में डाल दी है और इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत भी नहीं। न्यूडिफाई ऐप से डेवलपर्स पैसा कमाने के कई तरीके अपनाते हैं। पहला है फ्रीमियम मॉडल्स। ऐप इंस्टॉल करने के लिए फ्री होता है, लेकिन हाई क्वालिटी इमेजेस या अनलिमिटेड न्यूडिफिकेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिर आती हैं सब्सक्रिप्शंस। मासिक या सालाना चार्ज के बदले ज़्यादा पावरफुल न्यूडिटी एडिटिंग टूल्स का लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और तरीका है एडवर्टाइजमेंट्स। बेसिक टूल्स के लिए एड्स दिखाए जाते हैं। कभी कभी ये गूगल या मेटा के एड नेटवर्क के जरिए होते हैं और इससे यूजर्स को कई और न्यूडिफाई ऐप्स के प्रमोशंस के बारे में भी बताया जाता है। हालांकि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म खुद ये तस्वीर नहीं बनाते, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसी ऐप्स को होस्ट, प्रमोट और उनसे कमाई करके ये स्टोर्स गैर इजाजती तस्वीरें मतलब नॉन कंसेंशुअल इमेजेस बनाने के पूरे सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं। पहली नज़र में ये ऐप्स सिर्फ फोटो एडिट करने वाले फिल्टर लग सकते हैं, हार्मलेस और यूजुअल सी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन असल में इसके इम्प्लीकेशंस बेहद सीरियस हैं। ये इंडिविजुअल प्राइवेसी, डिजिटल राइट्स और सामाजिक नियमों के लिए बड़ी दिक्कतें पैदा करता है। सबसे बड़ी समस्या कंसेंट की है। ये ऐप्स अक्सर असली लोगों की एक्सप्लिसिट तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना बनाते हैं। ज़्यादातर विक्टिम्स महिलाएं और लड़कियां होती हैं। हालांकि किसी का भी चेहरा, जेंडर, सेक्स, ओरिएंटेशन नो बार इस तरह टारगेट किया जा सकता है। सिर्फ फोटो या फिल्टर फेस स्टिकर्स की तरह नहीं, न्यूडिफाई ऐप्स बिना इजाज़त इंटीमेट तस्वीरें बनाती हैं जिसे कई लीगल सिस्टम्स रिवेंज पॉर्न या डीप फेक सेक्सुअल अब्यूज़ के बराबर मानते हैं। एप्पल और गूगल दोनों के ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो ऐसे ऐप्स को रोकते हैं जो सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट या बिना इजाज़त न्यूडिटी प्रमोट करते हैं। फिर भी टीटीपी की जांच में पाया गया कि इन न्यूडिफाई ऐप्स ने रिव्यूज़ को आसानी से पास कर लिया और कुल मिलाकर करोड़ों बार डाउनलोड भी हुए। रिपोर्ट शेयर करने के बाद भी एप्पल ने केवल कुछ ही प्रॉब्लमैटिक ऐप्स हटाए और गूगल की कार्रवाई अब तक अनक्लियर ही है। जैसा आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐप्स टीनेजर्स के लिए भी ठीक बताए गए, जहां एज लिमिट वाज एज लो एज 9 and 13 ईयर्स, यानी बच्चे भी ऐसे टूल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये उन्हें वल्नरेबल टू क्राइम एंड वल्नरेबल एज अ क्रिमिनल दोनों बनाता है। न्यूडिफाई तस्वीरें सिर्फ बनाई और शेयर ही नहीं की जा सकती, बल्कि एक पोटेंट हैरेसमेंट टूल भी बन सकते हैं। साइबर अपराधी और बुलीज इन तस्वीरों का इस्तेमाल विक्टिम्स को ब्लैकमेल करने, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने और उन पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए करते हैं, खासकर टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के क्लोज्ड ग्रुप्स में। एक बार नकली तस्वीर बन जाने के बाद भले ही वो पूरी तरह झूठी साबित भी हो जाए, तब भी इसे पूरी तरह हटाना बेहद मुश्किल है। डिजिटल फुटप्रिंट्स रहते हैं हमेशा के लिए। इसका मतलब ये है कि विक्टिम लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक नुकसान झेल सकते हैं। समस्या सिर्फ एथिकल नहीं है। कई देशों में नाबालिगों माइनर्स की एआई से बनी सेक्सुअल तस्वीरें CSAM which stands for चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल कानून के तहत आती हैं और इसके लिए सख्त क्रिमिनल सजा हो सकती है। ऐसे टूल्स जो ऐसी तस्वीरें बना सकते हैं, चाहे अडल्ट्स के लिए हों या नहीं, अर्जेंट लीगल कंसर्न्स पैदा करते हैं। हाल ही में ग्रोक के मामले ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया, जहां लाखों सेक्सुअल और ऑलमोस्ट न्यूड तस्वीरें बनाई गई जिनमें कुछ माइनर्स से जुड़ी हुई थी। न्यूडिफाई ऐप्स का मामला एक बड़ी सामाजिक चुनौती को सामने लाता है। AI टूल्स इतनी तेजी से डेवलप हो रहे हैं कि उन्हें एथिकल रूप से कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। जो शुरुआत में सिर्फ सिंपल फोटो एडिटिंग थी, अब वो बड़े पैमाने पर बिना कंसेंट के, अगेन मैं बार बार कहूंगी इस चीज़ को, बिना कंसेंट के अश्लील तस्वीरें बनाने वाला एक इंडस्ट्रियलाइज्ड सिस्टम बन गया है। टेक प्लेटफॉर्म्स के सामने एक दुविधा है: ओपन मार्केट प्लेस और रैपिड इनोवेशन बनाए रखें या सीरियस सामाजिक नुकसान रोकने के लिए कंट्रोल को और ज़्यादा कड़ा करें। क्रिटिक्स का कहना है कि अब तक इनके रिएक्शन बहुत स्लो और सुपरफिशियल रहे हैं।
खासकर तब जब नियम तोड़ने वाले ऐप्स स्टोर पर लाइव रहते हैं, पैसा कमाते हैं और यंग लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल रहते हैं। आउट लाउड कह देते हैं, AI न्यूडिफाई ऐप्स सिर्फ क्वॉकी फोटो फिल्टर नहीं हैं। ये पावरफुल प्रॉफिट ड्रिवन टूल्स हैं जो असली लोगों की बिना इजाज़त नकली न्यूड तस्वीरें बना सकते हैं। ये मुद्दा कंसेंट, एथिक्स, चाइल्ड सेफ्टी, लीगल पॉलिसी और प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी उनकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। जैसे जैसे AI मॉडल और ज़्यादा पावरफुल और एक्सेसिबल होते जा रहे हैं, दुनिया अब उस सच्चाई का सामना कर रही है जो पहले सिर्फ भविष्य की बात लगती थी। क्या? डिजिटल मिसयूज़ और अब्यूज़। ये अब बड़े पैमाने पर मिनटों में और असल ज़िंदगी में हो रहा है और यही अब्यूज़ और बड़े लेवल पर क्यूरेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है कि फॉर फन ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। ऐसा कुछ विक्टिम्स पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकता है, उनको लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा भी दे सकता है। अगर अपने आसपास ऐसा कुछ होते आप देखते हैं तो www.cybercrime.gov.in यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप स्टोर्स को डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। साथ ही 100 नंबर पर या 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो है उस पर कॉल कर आप इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।